दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं FM टॉक। एक बहुत अहम खबर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और आप तमाम लोगों से इस खबर को सुनने के बाद थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और चर्चा के बाद आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। पहले ये खबर सुन लें, उसके बाद आप मुझे बताएं जो बात होगी वो बात कितनी सही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चलिए पहले खबर सुनते हैं, खबर क्या है, और खबर के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या कुछ हो सकता है जो कुछ ये कहा जा रहा है। सुनिए। हाई कोर्ट ने मुरादाबाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए बेहद अहम फैसला दिया है। मुस्लिमों के बहुविवाह यानी कि एक से ज़्यादा शादियों के मामले में कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम कुरान के तहत, शरीयत के तहत एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि वह सभी पत्नियों पर बराबर ध्यान देगा यानी कि उनकी देखभाल करेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि कुरान या हदीस या फिर जो दूसरे इस्लामिक ग्रंथ हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके तहत किसी मुसलमान को सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, सेक्स के लिए जो है शादी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों बीवियों से बराबर के हकूक अदा किए जा सकते हैं तो शादी हो सकती है। अब इसमें क्या हवाला दिया गया? हवाला दिया गया कि हदीस और कुरान। मैं सबसे पहले शुरुआत करूं सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक औरत से एक शख्स ने पूछा कि आप अपने शौहर को दूसरा और तीसरा निकाह करने की इजाजत कैसे दे देते हैं? तो उस औरत का जवाब क्या था आप जानते हैं? उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पे फरमाया है कि जो मर्द है उसको इजाजत है कि वो दूसरी तीसरी शादी कर सकता है। अगर हम उनको रोकेंगे तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्दी हो जाएगी, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले जाएंगे। अब मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम अगर दूसरी शादी करना चाहें तो हमारी बीवियों को दौरा पड़ जाएगा, या फिर चलिए बीवी खुशी खुशी मान भी जाए कि चलो कर लो दूसरी शादी, मान लिया दूसरी शादी कर लो, तो आसपास मोहल्ले की औरतें आएंगी और आके क्या कहेंगी? अरे तेरे शौहर ने, अरे तूने कैसे करने दिया? क्या मतलब उसको आग लग रही थी, क्या आफत आ रही थी, क्या मामला हो रहा था और इसने बच्चों के साथ ये कर दिया वो कर दिया। मानने को सारी चीजें क्या मानेंगे? मैं कुरान सब कुछ, दीन सब कुछ, ईमान सब कुछ, लेकिन बात जब इस लेवल पे आएगी ना, कुरान पे आएगी, तो हर सब कोई जो है इसका इसके उल्टा जाना शुरू हो जाएगा, इसको बुरा समझना शुरू कर देगा। अगर किसी इंसान के पास इतनी वुसअत है, इतना माल है, इतनी दौलत है, या उसको कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि हाँ वो दो शादियां कर सकता है, रख सकता है, रह सकता है, तो उसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मौलाना तारिक मसूद साहब पाकिस्तान की जो आलिम है, वो लगातार शादियों का बखान करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो शादी कर लो और शादी करके बता दो कि मैंने कर ली। लेकिन अब मैं कुरान की आपको शायद सूरत निसा की वो 3री आयत करीमा है जिसका तर्जुमा जो है वो ये है कि शादी की जा सकती है। मैं आपको वो सुनाता हूँ, आप सुनिए और उसके बाद हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। देखिए सुनिए, इसमें है कि वइन क़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतम मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। अब इसका मतलब है अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ ना करोगे तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए मतलब तुम्हें पसंद आए। शादी के बाद कोई पसंद आ गया, मोहब्बत हो गई, तो गुनाह करने से अच्छा है निकाह कर लो, शादी कर लो। और शादी करके कैसी शादी कर लो? तो उसके साथ इंसाफ करो, डरो। अगर आपको लगता है कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा या इसको उसके हकूक अदा नहीं कर पाऊंगा तो फिर एक पे सेटिस्फाइड हो जाओ। लेकिन अगर किसी से मोहब्बत है, कोई पसंद आया है और उससे शादी करना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस कुरान की आयत की रोशनी में कि शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, और हो सकती है तो फिर पूरे मुस्लिम समाज में क्यों इतना हल्ला पिटता है, क्यों उंगली उठाई जाती है उस दूसरी औरत पर जो उस शख्स की निकाह में आ जाती है? सुन्नत जिंदा कर रहा है, सुन्नत जिंदा करने के साथ साथ जो है वो उसको अपनी ज़ौजा जो है कबूल कर रहा है, दुनिया के सामने ला रहा है कि हाँ मैंने शादी कर ली, उसके साथ उसका हकूक अदा करना चाह रहा है, अपनी पहली बीवी के भी हकूक अदा करना चाह रहा है। तो फिर क्यों कुरान की इस आयत को न मानकर या कुरान के इस हुक्म का जो है खिलाफ वर्जी की जाती है? क्यों जो है उस पर केस में, कोर्ट में केस किए जाते हैं? क्यों उसको परेशान किया जाता है? जब है तो माना जा सकता है। तो आप तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वो फैसला है, जो एक खबर है, वो आप तमाम लोगों ने सुन ली और मैंने जो आपको सुनाया वो भी आपने सुन ली। हदीस से, कुरान से ये तमाम चीज़ें जो है वो साबित है। अगर हम इस चीज़ को इतना दबोचेंगे तो फिर दूसरे लोग तो इस पर उंगली उठाना वाज़े तौर पर जारी रखेंगे और लगातार इस पर उंगली उठती रहेगी कि 2 शादी 3 शादी क्यों कर ली। और अब से पहले जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े बड़े जो आइम्मा गुजरे हैं, आप उनकी जो है सवाने हयात उठा के देख लें, उनकी किताबें उठा के देख लें, 1 2 3 4 इतनी शादियाँ उन्होंने की हैं, उनके बच्चे भी ज़्यादा रहे।
اور میں یہ بات جو ہے بالکل کسی عالم سے پوچھ کے کہہ رہا ہوں, ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جانکاری نکال کے دیکھ لیں. ان کی 2-2 3-3 بیویاں رہی ہیں, ان کے بچے رہے ہیں, اور مطلب سب میں رہے ہیں. تو شادیاں کرنا, شادی کا معاملے میں جس طرح نے کورٹ نے حکم دیا ہے, تو آپ تمام لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ اگر انسان میں اتنی ہمت ہے اور وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ اب آپ یہ مت سوچنا کہ مظہر بھائی نے کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی ہے یا کہیں دوسری شادی کا پروگرام نہیں, تو لیکن میں بتاؤں گا اللہ میرے نصیب میں ہے اور مجھے ایسا موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ضرور 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 ضرور. ادروائز کوئی نہ لے اس کو, میں صرف ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر موقع لگا تو ہم بتا دیں گے کہ شادی ہو سکتی ہے دوسری بھی. آپ تمام لوگوں کو کیا کچھ کہنا ہے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے ضرور دیں. شکریہ.